गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ इन्वायरमेंट स्टडी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के आगे के दांत पूरी ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं? इसका राइट आंसर है गिलहरी। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता की पहचान करनी है। तो देखो दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप छोटे छोटे टॉपिक पढ़ के जाएंगे, वहाँ पे वैसे आंसर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको स्टडी तो डीप करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप मधुमक्खी के बारे में पूरा स्टडी करिए। एक मुजफ्फरनगर बिहार में एक गांव है जहाँ पर सर्वाधिक मधुमक्खी का पालन होता है, और अक्टूबर से दिसंबर तक जो मधुमक्खियां हैं वो सर्वाधिक अंडे देती है। ठीक है। और इस छत्ते में कौन होती है? एक रानी मक्खी होती है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, केवल एक रानी मक्खी अंडे देती है, ये ऑप्शन राइट है। क्योंकि देखो, सारे ऑप्शन में ए है ना, तो थोड़ा आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए, तो ये राइट आंसर है। फिर उसके बाद बी है, नर मक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो होती है। ठीक है। उसमें नर मधुमक्खियों की भी विशेष भूमिका उसमें नहीं होती है, ये भी आंसर सही है। थर्ड है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। एंड फोर्थ है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजता है और उसे छत्ते में लेके आता है, तो ये भी सही है। तो इसका रॉन्ग आंसर जो है वो सी है, सभी मादा मक्खियाँ अंडे देती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली जो उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट द्वारा लिया गया है। ये एक्ट है, ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है। ठीक है, जो 2007 में आया था, वन अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर किसी जंगल में वो 25 वर्षों से रह रहा है, तो उस जंगल में होने वाली जो खेती है या वहाँ से जो पेड़ पौधों से जो उनको फल मिल रहे हैं, उन पर उनका अधिकार होता है, और सरकार द्वारा उनको वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। तो उन पे, उस जंगल पे उनका अधिकार है। यह अधिकार 2007 में यह नियम लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती क्या है? जो झूम खेती है वह एक स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग है। ये सब सर्वाधिक मेघालय में होती है। ठीक है। इसको काट और दख्त खेती कहा जाता है। इसमें क्या होता है, साल में एक बार खेती की जाती है, और जो भी वहाँ पे उपज है उसको निकाल के, और वहाँ पे उन खेतों को 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, आग लगा के छोड़ दिया जाता है, और 2 या 3 साल बाद पुनः वहाँ पे खेती करी जाती है। तो इसको झूम खेती कहा जाता है। ये अधिकतर उत्तरी इलाकों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिकतर प्रचलित है, जैसे कि असम हो गया, मणिपुर हो गया और मिज़ोरम हो गया। इन राज्यों में ये अत्यधिक ये खेती की जाती है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के रूप में उनको मिला था? तो जो रोनाल्ड रॉस हैं, इनका जन्म 1857 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1932 में हुई थी। यह ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनका जन्म, ये भारत की ही उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने किसकी करी थी? मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग जो है मलेरिया, इसकी खोज करी थी इन्होंने। इनको 1902 में क्या मिला था? इस खोज के तहत इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है, सिल्कोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है छाल। ठीक है। एक पेड़ है कुनेन की छाल को उबालकर उसको छान कर उसका क्या बनाया जाता है? छान कर उसका पानी पिया जाता है। तो मतलब कहा जाता है कि जो सिकोना पेड़ है उसकी छाल को उबालकर इसका उपचार के रूप में वो काम आता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? फेंस कहा जाता है, विष दंत। ठीक है। जो कि आगे के जो दांत होते हैं ना, जो अपने उन दांतों से सांप जहर फेंकता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो भारत में मोस्टली 4 प्रकार के सांप हैं जिनमें बोला जाता है कि सर्वाधिक जहर है या जिनमें जहर पाया जाता है। उसमें से नंबर 1 कोबरा आता है, दूसरा करैत आता है, तीसरा दुबोइया आता है और तीसरा अफाई आता है, अफाई, ठीक है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है पाइथन, ठीक है। पाइथन भारत में मिलने वाला जहरीला सांप नहीं है, राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। इसमें केंचुए अर्थ वॉर्म का इसमें उपयोग होता है, ठीक है, वो करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है भेड़, जो कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर ऊपर के इलाकों में ज़्यादा ये वहाँ पे इनका क्या होता है पाए जाते हैं और इनसे पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, जो कि पश्मीना ऊन बहुत महंगा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलता है, यह है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधे पौधों के आधार पर दिया जाता है, ये कौन सी विधि कहलाती है? ये ड्रिप सिंचाई कहलाती है, ठीक है। इसमें बूंद बूंद करके पौधों को पानी